इस साल की सबसे हॉट सीटों में से एक जहां बीते 5 साल में सियासत ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है। समझ लीजिए कि मैदान में सेनापति वही है, शख्स वही है और झंडे बदल गए। जी हाँ, पिछले साल भी मैदान में दो ही नामों के बीच में टक्कर थी, मिर्धा और बेनीवाल। इस साल भी इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर है। फर्क यह है कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई और हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यानी उम्मीदवार वही है, सीट वही है, बस पहचान बदल गई है। तो चलिए आज जानते हैं नागौर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में और थोड़ा सा यहाँ के इतिहास के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। आज बात नागौर की हो रही है, उस नागौर की जो नागवंश की राजधानी रही है और इस क्षेत्र की फितरत है कि हर बार या तो नई पार्टी को चुना जाए या फिर नए नेता को चुना जाए, यानी कि नयापन यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए इस बार निगाहें सबकी टिकी हुई है क्योंकि जनता यहाँ पार्टी चुनती है या फिर परिवार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिर्धा परिवार की पकड़ यहाँ पर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर सीट अपनी परंपरा दोहराएंगे। नागौर सीट पर हर बार या तो जीतने वाली पार्टी बदल जाती है या फिर यहाँ प्रत्याशी बदल जाता है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में इस सीट से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे। ऐसे में इस बार नागौर लोकसभा सीट पर लड़ाई भी बड़ी हो गई है। पिछले चुनावों के पैटर्न को देखते हुए तो बड़ा सवाल तो यही है कि हनुमान बेनीवाल क्या अपनी सीट बचा पाएंगे या ये सीट अपनी परंपरा को कायम रखेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में। देश की आज़ादी के साथ अस्तित्व में आए इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय यहाँ से स्वतंत्र उम्मीदवार जीडी गोस्वामी जीते थे। हालांकि 1957 में दूसरे चुनाव में ये सीट कांग्रेस के मथुरा दास माथुर ने हथिया ली। फिर 1962 में चुनाव में कांग्रेस सीट जीती, पर सिटिंग सांसद मथुरा दास के बजाय यहाँ से एसके डे को टिकट दिया था। 1967 के चुनाव हुए, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और एक बार फिर से स्वतंत्र पार्टी के एनके सोमानी को सांसद चुन लिया गया। 1971 से 80 तक हुए 3 चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस के नाथूराम मिर्धा यहाँ से जीतते रहे। 1984 में चुनाव हुए, सीट पर कांग्रेस जमी तो रही पर प्रत्याशी बदलकर यहाँ पे रामनिवास मिर्धा सांसद चुने गए थे। 1989 के चुनाव में नाथूराम मिर्धा ने जीत तो हासिल की, पर पार्टी बदलकर वो जनता दल से टिकट लेकर लड़े थे। इसके बाद आए 1951 के चुनाव, कांग्रेस ने फिर से वापसी की, 91 और 96 का चुनाव जीते। इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने 1997 के चुनाव में खाता खोला और भानु प्रकाश मिर्धा को सांसद बनाया। फिर अगले ही चुनाव यानी 1998 में कांग्रेस के टिकट पर राम रघुनाथ चौधरी जीत गए। 1999 के चुनाव में भी अपनी जीत उन्होंने कायम रखी। फिर 2004 का चुनाव आया। 2004 में यहाँ से बीजेपी के टिकट पर भंवर सिंह डांगावास सांसद लड़े और कांग्रेस को मात दी। 2009 में इस सीट से लड़ी ज्योति मिर्धा और जीत दर्ज की। वहीं 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी सांसद बन गए। फिर 2019 में यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए। उस समय ये बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। कुल मिलाकर सीट पर मिर्धा परिवार का राज रहा है। ऐसे में सीट पर बेनीवाल कांग्रेस के संकट मंचक बन पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नागौर सीट जाट राजनीति का प्रभुगढ़ माना जाता है। नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक हैं। उसके बाद यहाँ मुस्लिम, राजपूत, एससी और मूल ओबीसी के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं, जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा। खास बात तो यह है कि नाथूराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय से आता है। मिर्धा परिवार का जाट समाज में बड़ा दबदबा माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस से दोनों ही पार्टियां मिर्धा परिवार पर अपना अपना दांव खेल चुकी है और कामयाब भी रही है। इस बार भी ज्योति मिर्धा मैदान में है। ऐसे में बेनीवाल के लिए चुनौतियां यहाँ कम नहीं होने वाली। नागौर लोकसभा सीट पर 20.9% अनुसूचित जाति के वोटर हैं, वहीं 0.03% अनुसूचित जनजाति के वोटर। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 14.3% है, जो काफी मायने रखती है। तो ये था यहाँ का सियासी समीकरण। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो ये काफी समृद्ध है। इस शहर का विवरण महाभारत में भी मिलता है। उस समय नागौर में नागवंश का शासन हुआ करता था। आजादी से पहले नागौर जोधपुर रियासत का हिस्सा था। नागौर में ही मकराना भी है, जहाँ के मार्बल पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के मार्बल ताजमहल से लेकर स्वर्ण मंदिर तक में यूज किए गए। ये नगर कभी तुर्कों का तो कभी महाराणा कुंभा के अधीन रहा। साल 1534 में कुछ समय के लिए इसे गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वितीय ने जीत लिया। फिर 1570 में यहाँ मुगलों का शासन हुआ। खैर, ये सब इतिहास की बातें थी। एक बार फिर 4 तारीख को एक नया इतिहास गढ़ा जाएगा। तो क्या बेनीवाल इस बार ज्योति को रोक पाएंगे या फिर मिर्धा परिवार की बेटी हनुमान बेनीवाल के उड़ान को रोक पाएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तब तक आप भी बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।